ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 14वां अध्याय और 21वां श्लोक। हम बहुत ही रेलिवेंट चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि गृहस्थास के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। दिति और कश्यप मुनि का संवाद चल रहा है। आपको याद होगा, दिति ने पुत्र की इच्छा करी है और उसके रिप्लाई में कश्यप मुनि कुछ कुछ बोल रहे हैं, जिससे कि दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाए उसके हमें कुछ कुछ एग्जाम्पल मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 21। न वयम प्रभवाताम त्वाम अनुकर्तुम गृह ईश्वरी अपि आयुषा वाकात्स्नेर्न ये चा अन्ये गुण गिद्धन्वः। हे घर की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे उत्तीर्ण हो सकते हैं, यानी कि उसका ऋण उतार सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे उत्तीर्ण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक हैं। सुन के ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट फॉर अ पत्नी, इट इज फॉर अ गुरु और भगवान कृष्णा हिमसेल्फ। हाँ, ये कह रहे हैं कि तुम घर की रानी हो, मान लेते हैं घर की रानी है, और तुम जो कार्य कर सकते हो वो हम कर ही नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली हर व्यक्ति का कार्य डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि घर को संभालना फालतू का काम है, अगर हम कहें तो। हाँ, हम लोगों को अगर घर में जो पुरुष हैं उसको अगर घर में एक दिन भी रहने को दे दिया जाए तो कर नहीं सकता घर के काम। इतने सारे छोटे छोटे काम होते हैं, कई बार हम उसको रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं घर में कितने काम होते हैं, और बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं हम पत्नी को कि क्या काम करते हो पूरे दिन, ये बर्तन ही तो मांजे, वो भी तुम्हारी किसी ने तुमने रख लिया है घर पे, वो मांज रही है, तो तुम क्या कर रहे हो। हाँ, तो बोले एक दिन तुम घर पे रह लो। हम्म, तो ये तो पता चल जाता है हमें। वैसे ही ऑफिस का काम भी कोई साधारण काम नहीं है। कई बार लोग कहते हैं बैठ के कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट ही तो करते हो, करते क्या हो या कुछ फ़ोन कॉल करते हो। तो दोनों काम एक्चुअली में डिफ़िकल्ट हैं, जो कर रहा है वही जानता है। उसके अकॉर्डिंगली उसकी मनोस्थिति बॉडी भी बनाई गई है। तो वी शुड अप्रिशिएट ईच अदर कि दोनों के काम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये गृहस्थी का पहिया तभी चलता है जब गाड़ी तभी चलती है, दो पहिए बैलेंस होते हैं। दोनों पहियों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम अपने ऊपर ले रखे हैं। वैसे ही बच्चे की परवरिश में ममता, डिसिप्लिन, ये सभी ज़रूरत है। तो इसलिए कश्यप मुनि यहाँ पर उनकी तारीफ करते हैं कि हम तुम्हारी तरह काम नहीं कर सकते हैं और तुम्हारा ऋण भी नहीं उतार सकते हैं वास्तव में, चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहे। अब इससे कोई ये ना समझे कि यानी कि यही करते रहा जाए, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पर इसके तात्पर्य में क्लियर कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि पति द्वारा अपने पत्नी का अत्यधिक गुणगान संकेत करता है कि वो स्त्री वश्य है या मजाक कर रहा है। बहुत ज़्यादा जब आप व्यक्ति अपनी पत्नी की, कई लोग मिलते हैं जब मिसेस बोलते हैं, हमारी मिसेस तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमारी मिसेस को कुछ भी बात हो, भाई हमारी मिसेस की तो बात ही कुछ और है। हाँ तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा आदमी ऐसा कर रहा है, अत्याधिक गुणगान कर रहा है, तो स्त्री वश्य है। क्योंकि वो स्त्री भोगी है। हाँ, सोचना पड़ेगा, इस बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ पर जो एक डिफरेंट व्यू प्रभुपाद हमें दे रहे हैं, हम दोनों ही व्यू ले सकते हैं। हम एक व्यू तो ये ले सकते हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल कि जो पत्नी जो काम कर रही है वो इम्पोर्टेंट है, उसको अनइम्पोर्टेंट ना माना जाए। वैसे ही पत्नी पति के काम को इम्पोर्टेंट समझे कि वो जो भी कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ना तुम बच्चे की सुसु हमेशा मैं साफ करूँ, हमेशा पॉटी मैं साफ करूँ, माना, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आदमी कई बार बाहर के काम कर रहा है तो उसकी मनोस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह का काम करता है। तो घर में आके उसको अपना गियर बदलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए कि वो उस तरह के काम कर रहे हैं, हम इस तरह के काम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कि घर का काम सारा मैं ही देखूँ, हाँ देख सकते हैं, क्योंकि बाहर का वो देख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किसी घरों में लोग घर में आके भी काम करते हैं, इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों एक दूसरे का काम को इंपॉर्टेंट समझे। एट द सेम टाइम या दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये निकल के आ रही है कि यदि कोई अत्याधिक गुणगान कर रहा है और इस तरह से बोल रहा है कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा मैं कर्जा नहीं उतार सकता, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि शरीर के कर्तव्य शरीर के समाप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं। केवल आत्मा के कर्तव्य है जो शरीर के समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होते। ये व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती। इसलिए जो परमात्मा के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमें आत्मा द्वारा इस शरीर को यूज करते हुए करने हैं, वो जन्म जन्मांतर तक करने हैं।
जब तक हम ये कर्तव्य को पूरा नहीं कर देते तब तक हम गोलोक धाम में नहीं जाते, इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटते। लेकिन जहाँ तक ये शरीर के कर्तव्य हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बहन भाई हैं, बहुत सारे हैं, ऑफिस के प्रति हैं, वो शरीर के त्यागते ही समाप्त हो जाते हैं। दिस इज नथिंग लाइक कि 7 फेरों के 7 वचन जो है 7 जन्मों में निभाएंगे, इज नथिंग लाइक। शास्त्र इसको प्रमाणित नहीं करते हैं। हाँ, मरते एक आदमी पहले मर जाता है, एक आदमी बाद में मर जाता है, तो जो पहले मर गया वो वेट करेगा कि दूसरा उसकी पत्नी मरेगी, जब वो मरेगी फिर पैदा होगी, उससे पहले 1 साल पहले 2 साल पहले मैं पैदा होऊंगा, फिर शादी होगी, तब तक मैं भूत बना रहूंगा। इट्स लाइक दैट नहीं। कोई कब मरता है, कोई कब मरता है। तो इसका मतलब शरीर के समाप्त होते ही ये सारे शरीर के कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। इस शरीर के कर्तव्यों से ऊपर है आत्मा के लेवल के कर्तव्य, जो कि हम भूले बैठे हैं। तो यहाँ पर उस बात को अगर नोटिस किया जाए तो ऐसा लगता है कि कश्यप मुनि थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अत्याधिक गुणगान करना दिखाता है कि वह स्त्री वश्य है। हाँ, जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं अपने घर को संभालूं या तुम्हारे नाम का जप करूं, तो नाम जप करते रहते हो, घर के कर्तव्य कौन देखेगा? एज इफ कि हम लोग घर के कर्तव्य नहीं देख रहे हैं, एज इफ कि हम लोगों ने अपने बच्चों को पत्नियों को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। हम भी ये सिखाते हैं कि दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, लेकिन जो बैलेंस करना ही नहीं चाहता वो कहता है मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। इसका मतलब वो अत्याधिक स्त्री वश्य है या घर के अंदर अटैच्ड है, ज़्यादा अटैच्ड हो गया है कि उससे इतना समय नहीं निकाल पा रहा कि आत्मा के कर्तव्यों को पूरा कर पाए। ये चीज़ भी समझने की है जो प्रभुपाद में बता रहे हैं। कश्यप का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाला गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का कोई भय नहीं रहता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव यह है कि वो स्त्री को भोगते भोगते इतना भोग लेता है कि उसमें फंस जाता है, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन पॉजिटिव ये है कि कम से कम वो किसी दूसरी स्त्री के पास जाके पाप कर्म नहीं करता। फंस तो जाता है जन्म मृत्यु में, कम से कम नरक में गिरने से बच जाता है, क्योंकि वो दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाएगा तो नीचे गिर जाएगा। तो बर्बाद कह रहे हैं एक सन्यासी के पास पत्नी नहीं होती तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई काम इच्छा से सन्यासी भी किसी और स्त्री को ढूंढने लग जाए और उसका पतन हो जाए और वो नरक में चला जाए। दूसरे शब्दों में तथाकथित सन्यासी जिसने घर और पत्नी को त्याग दिया है सो कॉल्ड, लेकिन हृदय में भोगने की इच्छाएं बरकरार हैं, वो नरक जा सकता है यदि जाने अनजाने में मैथुन की इच्छा करता है। तो इस दृष्टि से गृहस्थ जो है सुरक्षित है क्योंकि उसका पत्नी है, तो वहाँ से सुरक्षित रहेगा। हाँ, तो दोनों बातें हमें, लेकिन इसका बैलेंस करना पड़ेगा कि ऑल्दो वी हैव अ वाइफ और अ हस्बैंड दैट डज नॉट मीन, प्रभुपाद कहते थे इट्स अ लाइसेंस टू एंजॉय। हमें एक सहारा मिला हुआ है, इट्स अ सहारा। सहारे पे खड़ा नहीं हो, लाठी पे आदमी चलता नहीं है, चलता आदमी पैरों पे ही है, लाठी का सहारा लेता है। ऐसा नहीं कि लाठी पे चलेगा तो लाठी टूट जाएगी, लाठी का तो हल्का सा सहारा उसको लेना है, तो उसको सहारा ही बनाया जाए, उस पर डिपेंड ना हो जाएंगे। हाँ, कि यही भोग ही सब कुछ है, ये बैलेंस हमें करना पड़ेगा। हाँ, तो आगे बता रहे हैं कि अतएव पतिवर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उत्तीर्ण नहीं होते। हाँ, यदि वे जीवन भर इसे चुकता करते रहें तो भी इसकी संभावना नहीं। हाँ, इसलिए यदि पति भक्ति करता है या कोई पुत्र भक्ति करता है तो उसके माता पिता की गति हो जाती है, उसकी पत्नी की भी गति हो जाती है। इस प्रकार से वो ऋण चुका देता है। इसलिए एक भक्त सारे ऋण चुका देता है क्योंकि वो अपने सारे परिवार वालों को उद्धार करता है, क्योंकि कृष्ण जो हैं भक्त के परिवार के प्रति विशेष नज़र रखते हैं। हाँ, इतना प्रेम है उन्हें भक्तों से कि भक्तों की, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा तुम्हारी 21 पीढ़ी को मैंने तार दिया है प्रहलाद, तुमने अपने सारे पूर्वजों को तार दिया जस्ट बाई वन डिवोटी, वन एग्जॉल्टेड डिवोटी। इस प्रकार से हम अपने पत्नी के द्वारा की गई सेवाओं का ऋण उतार सकते हैं यदि हम उसको भक्ति में लगा सकें। हम अच्छी भक्ति करें तो हम अपने माता पिता का भी ऋण उतार सकते हैं, क्योंकि वो सब जीवन मरण के चक्र से छूट सकते हैं। ये तो सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते, सराहना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है ज़्यादा तारीफ करेंगे वो सर पे चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी बैलेंस रखने की आवश्यकता है। हम सराहना करनी चाहिए हमें मोटिवेट करने के लिए, लेकिन कई बार सराहना घमंड का कारण बन जाती है सामने वाले की, तो इतनी भी सराहना नहीं करनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग। किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उत्तीर्ण हो पाना संभव नहीं। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है। ये कहना कि पत्नी का ऋण नहीं उतार सकता थोड़ा सा परिहास लगता है, मजाक लगता है। ये कहना कि मैं अपने कि कृष्ण का
कभी कर्ज नहीं उतार सकता, गुरु का कभी कर्ज नहीं उतार सकता। ये थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से समझ में आता है। तो आगे चलते हैं। अथा अपि कामं मेतं ते प्रजात्ये कर्माणि अलम् यथा माम ना अतिरोचन्ति मुरहुतम प्रतिपालय। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता या तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने की तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत संतुष्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे सुन के ऐसा लगता है कि कश्यप मुनि केवल उसकी संतुष्टि के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद बताएंगे कि इसमें कश्यप मुनि की भी कमजोरी थी। आदमी को किसी का ऋण उतारने में ये थोड़ी कि वो अधर्म और धर्म को देखना भूल जाए। तुमने मेरी बचपन में मदद करी थी, आज तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम्हारे लिए मैं डाका भी डाल दूंगा, मैं चोरी करके लाऊंगा लेकिन तुम्हें जरूर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे बचपन में मरने से बचाया था। ऐसा थोड़ी होता है कि ऋण उतारने के लिए हम कोई पाप कर्म कर दें। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा मित्र, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, कोई भी व्यक्ति कई बार हमसे कुछ ऐसा कर्म करने को बोल सकते हैं जो कि अधार्मिक है, नैतिक जो शास्त्र है वैदिक शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में ये कह देना मेरी ड्यूटी बनती है ना अपने माता पिता के बिना, मेरी ड्यूटी बनती है ना अपने पत्नी के प्रति, मेरी ड्यूटी बनती है ना अपने बच्चे, कैसे ना करूं। हाँ, जैसे वाल्मीकि ने बोला मेरी ड्यूटी बनती है ना अपने पत्नी को, अपने बच्चों को की केयर करना, उनको खाना कहाँ से खिलाऊंगा, तो मुझे मारना पड़ता है ना लोगों को। तो नारद मुनि कहते हैं क्या तुमने उनसे पूछा है, क्या वो चाहते हैं कि तुम ऐसा काम करो? क्या वो तुम्हारे पापों को शेयर करेंगे? वो तो क्यों नहीं शेयर करेंगे, वो जाके पूछो। हाँ, तुम्हारी चाल है, तुम भाग जाओगे, तुम्हें बांध देता हूँ यहाँ पर। हाँ, वो बांध के चले जाते हैं नारद मुनि को, हाँ, जो उनके गुरु बनते हैं बाद में। और जाते हैं घर में, पूछते हैं, घर वाले कहते हैं हम क्यों तुम्हारे पाप करेंगे, हमें क्या मतलब इससे। तब उसकी आंखें खुलती हैं, अरे कितना बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने, इन लोगों के लिए तो किया। तो कई बार हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार, जा बेटा जा, चला जा, तू विदेश में चला जा, वहाँ जाके जी कुछ कमा के लाएगा, हम भी जाएंगे कभी विदेश में, हमें बुला लियो। अब ये नहीं सोचा कि वहाँ जाएगा तो बिगड़ भी सकता है, गलत आदतों में फंस सकता है, कुछ हो सकता है, या इसी तरह की कोई भी चीज़ हमें सोचना चाहिए। नहीं ये सारी इच्छा तो नहीं, हमारी इच्छा है बेटा कि तो हमें पूरी यूरोप का टूर करा, तो तू क्यों नहीं बाहर जॉब कर लेता है, तू क्यों नहीं ऐसे कर लेता। हमें सोचना पड़ेगा क्या ये नैतिक है, क्या ये शास्त्रिक नियमों के अनुसार है। जरूरी थोड़ी है हर किसी की सारी डिमांड को पूरा करना है अधार्मिक तरीके से। इससे बेहतर ये नहीं है कि उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा दिया जाए और वो आनंद से भगवान के धाम में रहें। अभी तो यूरोप में घूमने की बात कर रहे हैं, क्यों ना उन्हें बैकुंठ में घुमाया जाए। तो ये सोचना पड़ेगा कि कभी रिलेटिव्स की डिमांड के चक्कर में हम कोई अधार्मिक काम ना करें जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा लगता है कि कमजोर पड़ गए। तो कहते हैं कि मैं संतान उत्पन्न, मैं तुम्हारा ऋण तो नहीं उतार सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो थोड़ा ज्यादा है, अतिशोक्ति हो गई, परिहास हो गया। जैसा हमने अभी सुना पिछले श्लोक में, कहते मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यहाँ कमजोरी दिख रही है, कमजोरी को अच्छे शब्दों में बोला जा रहा है ऐसा लगता है। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो जैसे अन्य लोग मेरी भर्त्सना ना कर सकें। अब ये बात सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, ये सेंटेंस को बहुत ही फोर्सफुली नहीं बोला गया। जो एक लीडर है, लीडर को कभी दबना नहीं चाहिए। देखिए मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन आप जब मजबूरी करें, जैसे कि प्रभुपाद ने एक गुरु से बोला, उस जमाने के गुरु से, अरे तुम्हारे शिष्य तुम्हें भगवान बोलते हैं। अब प्रभुपाद मैं क्या करूं, मैं तो नहीं कहता हूं, वो ही मुझे ऐसा कह देते हैं, मैं क्या करूं। पर हट पागल रहेगा गधा। हाँ, ये आपकी ड्यूटी है उनकी भर्त्सना करना, उन्हें डांटना। दुष्टों मुझे भगवान कहते हो, निकल जाओ यहाँ से। एक दिन ऐसा डांटोगे तो उसके बाद नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें सुनने में अच्छा लगता है, हाँ मैं भगवान तो हूँ। इस तरह से लोग भगवान बन जाते हैं। तो इस तरह से जो लीडर है, जो गुरु है, उसको धार्मिक सिद्धांतों को कड़ाई से बोलना चाहिए, नहीं दिस इज रॉन्ग। कई बार हम शिष्यों के खो जाने से डरते हैं, अरे भाग जाएगा, अभी पैसा देता है, हर महीने पैसा देना बंद कर देगा, अभी हमारी टीम सी क्लास में आता है, मेरी अटेंडेंस कम कर देगा, चला जाए, ज़्यादा हार्ड बोलूँगा तो भाग जाएगा, अगले दिन क्लास में नहीं आएगा, आता रहेगा तो अच्छा है, थोड़ी ज़्यादा लोग होंगे तो मेरी पहचान बनेगी। शास्त्रों के हिसाब से डायरेक्टली बोलना चाहिए, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने बोला। आपको सिद्धांत को बोलने से डरना नहीं चाहिए, सिद्धांत को बोलना चाहिए। लोग भी सिद्धांत को सुनना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभुपाद इतने डायरेक्ट शब्दों में बोल के इतना बड़ा प्रचार कैसे कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो लाइन बोली जा रही है, बोला जा रहा है थोड़ा सा प्रतीक्षा कर सकती हो क्या। देखिए बाकी लोग मेरी भर्त्सना ना करें, मेरे साथ तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी लोग बोलेंगे ना
कि कोई संध्या के समय कामेच्छा पूरी करनी चाहिए क्या? तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? थोड़ा सा रुक जाओ ना प्रिय। बोल नहीं पाए कि इस वक्त संयोग संभोग करने से बहुत ही गंदी संतान उत्पन्न होगी, ये अधार्मिक है, ये गलत है, स्ट्रांगली रिजेक्ट नहीं कर पाए और बहुत ही आराम से उन्होंने ये सेंटेंस बोल दिया। लेकिन जिसके हृदय में कामेच्छा हो जाए उसको कहाँ पे नीति शास्त्र ध्यान में आने वाले हैं भला? तो देखते हैं क्या कश्यप मुनि आगे उनको समझा पाएंगे। और इस अगले श्लोक में सुनते हैं, एषा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूत ईश अनुचारणिहा। यह विशिष्ट बेला अतीव अशुभ है। सुनो मेरी पत्नी, ये अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस बेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। इस वक्त जो है कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करता है, हाँ, तो कुछ अनर्थ हो सकता है। ये अच्छी बेला नहीं है, ये अच्छा समय नहीं है, इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। मान जाओ ना बेटे, बेटे अच्छी बात नहीं है। हाँ, बाहर ये जो लहसुन प्याज का तू खा रहा है, ये बाहर रेड़ी से खा रहा है, अच्छी बात नहीं, मत खाना मत खाना। स्ट्रांगली नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं खाओगे तुम। हाँ, तुम्हें खाना है तो मैं तुम्हें घर में बना के देती हूँ ना। हम बच्चों को भी मना नहीं कर पाते हैं। प्रभु जी क्या करें, पीछे ही पड़ जाता है, कभी टॉफ़ी मांगता है, बाजार की टॉफ़ी लानी पड़ती है, कभी कुछ खिलाना पड़ता है, कभी कुछ खिलाना, मानता ही नहीं है। बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा असर्टिव नहीं है। हम या तो एग्रेसिव हैं या बिल्कुल पासिव हैं, लेकिन असर्टिव नहीं है। असर्टिव का मतलब होता है अपनी स्टेटमेंट पे पक्के दृढ़ नहीं रहते। तो बच्चा भी समझता है कि लचीला है, थोड़ा सा जिद करूंगा तो मान जाएगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर खींचातानी चल रही है। इस खींचातानी में कौन जीतेगा, एक को हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।